Hello everyone, my name is Sagar Singh and today we are going to start or continue our further topic of chapter cast iron of mechanical engineering material. In last lecture we had seen that white cast iron and grey cast iron, वाइट कास्ट आयन और ग्रे कास्ट आयन के बारे में हम लोग ने लास्ट लेक्चर में, जो लास्ट सेशन में हम लोग ने कास्ट आयन स्टार्ट किया था, तो वो दो टॉपिक हम लोग ने कवर किए थे, डैट इज़ ग्रे कास्ट आयन एंड वाइट कास्ट आयन। सो आज हम दो टॉपिक आगे के जो है वो आज कवर करेंगे, दैट इज़ मेलिएबल कास्ट आयन एंड डक्टाइल कास्ट आयन। तो मेलिएबल कास्ट आयन और डक्टाइल कास्ट आयन क्या होता है, सो लेट अस स्टडी। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, माइक्रोस्ट्रक्चर मेलिएबल कास्ट आयन का, फॉर्म्ड बाय द हीट ट्रीटमेंट इन रेंज ऑफ 900 डिग्री सेल्सियस। 900 डिग्री सेल्सियस तक उसको अगर हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, हीट ट्रीटमेंट करेंगे, तब जाके वो फॉर्म होगा, दैट इज़ मेलिएबल कास्ट आयन फॉर्म होगा ऑफ अनअलॉयड 3% कार्बन वाइट कास्ट आयन ऑफ अनअलॉयड, मतलब वाइट कास्ट आयन जो होता है, वाइट कास्ट आयन हमने देखा था, उसको अगर हम 900 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, हीट ट्रीटमेंट देंगे उसको, तो वो मेलिएबल कास्ट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट विल फॉर्म मेलिएबल कास्ट आयन, और उसमें कार्बन कंटेंट रहेगा 3%। कार्बन इक्विवेलेंट 2.5% एंड 1.5% सिलिकॉन। सो सिलिकॉन उसमें 1.5% कंटेंट रहेगा। द सीमेंटाइट डिसोशिएट्स इनटू इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स, दैट इज़ ग्रेफाइट, क्लम्प्स और नोड्यूल्स। तो जो सीमेंटाइट डिसोसिएशन है, इसमें आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का है, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्रेफाइट। तो इसमें जो ग्रेफाइट रहता है, डेट इज़ इन अ नोडुलर फॉर्म। नोडुलर फॉर्म मतलब ऐसा ऑलमोस्ट सर्कल की तरह, एक स्पीयर बोल सकते हैं, एक ऑलमोस्ट सर्कल की तरह रहता है। सो इसमें जो आप काला काला धब्बा देख सकते हो, तो वो क्या है, हमारे ग्रेफाइट्स है। प्रोड्यूस्ड बाय हीट ट्रीटमेंट ऑफ वाइट कास्ट आयन। तो ये जैसे मैंने बताया कि वाइट कास्ट आयन को हम हीट ट्रीटमेंट अगर प्रोवाइड करेंगे, तब मेलिएबल कास्ट आयन हमें मिलेगा। मेलिएबल कास्ट आयन कंटेन, सो मेलिएबल कास्ट आयन में क्या क्या होता है, 2 to 3% कार्बन, 2 से 3% कार्बन है, 0.6 to 1.3% सिलिकॉन, 0.2 to 0.6% मैग्नीशियम, 0.15% सॉरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेलिएबल कास्ट आयन में ये जो कार्बन कंटेंट है, सिलिकॉन कंटेंट है, मैग्नीशियम कंटेंट है, सल्फर कंटेंट है, फिर तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें मेलिएबल कास्ट आयन में रहती है। माइक्रोस्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है मेलिएबल कास्ट आयन में, आप देख सकते हैं यहाँ और कुछ प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे दिए हुए हैं, दैट इज़ malleable cast iron is one which can be rolled and hammered to obtain different shapes। तो malleable, नाम में ही malleable है, मतलब ये कैसा है, कैसा भी malleable मतलब वो उसको हम कैसे भी मोड़ सकते हैं, किसी भी उसको कोई भी शेप उसको दे सकते हैं। तो डेट कैन बी इन इज़ वन विच कैन बी रोल्ड एंड हैमर टू ऑब्टेन डिफरेंट शेप्स। तो अलग अलग शेप्स जैसा हमको चाहिए वैसा उसको रोल भी कर सकते हैं, उसको हैमर्ड भी कर सकते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय हीट ट्रीटमेंट ऑफ हार्ड एंड ब्रिटल वाइट कास्ट आयन। सो कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय हीट ट्रीटमेंट से ऑफ हार्ड एंड ब्रिटल वाइट कास्ट आयन। वाइट कास्ट आयन जो हार्ड है और ब्रिटल रहेगा, उससे वो फॉर्म होता है। मेलिएबल कास्ट आयन पोजेसेस हाई यील्ड स्ट्रेंथ। तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कैसी रहती है, हाई। इट एग्जिबिट्स बेटर डक्टिलिटी देन ग्रे और वाइट कास्ट आयन। सो ये इसकी डक्टिलिटी जो रहती है वो ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू ग्रे एंड वाइट कास्ट आयन। इट इज़ ऑल्सो वेरी मशीनेबल।
ये मशीनेबल, क्योंकि ये मेलिएबल है तो ये कैसा रहता है, इसको जैसा शेप हम लोग देना चाहे वैसा शेप हम दे सकते हैं, तो इसमें मशीनिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। मेलिएबल कास्ट आयरन, इट हैज़ लो टू मॉडरेट, और भी कुछ लिखा है इसमें, उसको जान लेते हैं। मेलिएबल कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज़, इट हैज़ लो टू मॉडरेट कॉस्ट, जो मतलब इसका चीप कॉस्ट रहता है। इट हैज़ श्रिंकेज ऑफ 3 to 16 इंच पर फुट। कितना श्रिंकेज है? श्रिंकेज मतलब सिकुड़ जाना, अंदर की तरफ सिकुड़ जाना, तो कितना सिकुड़ता है? 3/16 इंच पर फुट। ओके, मतलब 3 इंच ये सिकुड़ेगा 1 फुट पे। 1 फुट का अगर होगा तो 1 फुट का है, और अगर उसका हीट किया तो ये कितना श्रिंक होगा? 3 इंच श्रिंक हो जाएगा। इट पजेसेस गुड वेयर रेजिस्टेंस, इसका वेयर रेजिस्टेंस भी अच्छा है। इट पजेसेस गुड वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी, इसके जो वाइब्रेशन डैम्पिंग कैपेसिटी है, मतलब इस पे जो शॉक और इम्पैक्ट जो है वो कैपेसिटी एब्जॉर्ब करने की वो अच्छी है। इट हैज़ लो कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपांशन, इसका थर्मल एक्सपांशन कम है। एप्लीकेशंस ऑफ मेलिएबल कास्ट आयरन, सो इसके एप्लीकेशन कैसे कैसे? डैट इज़ कनेक्टिंग रॉड, आपने देखा होगा जैसे ऑटोमोबाइल्स में कनेक्टिंग रॉड, अगर आपको पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ट्रांसमिशन गेयर्स, जो गेयर्स रहते हैं वो भी मेलिएबल कास्ट आयरन। एंड डिफरेंट केसेस ऑफ द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, अलग अलग केसेस मतलब अलग अलग कवर्स जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मेलिएबल कास्ट आयरन। एंड ऑल्सो फ्लेंजेस, पाइप फिटिंग्स एंड वॉल्व पार्ट्स ऑफ रेल रोड। फ्लेंजेस, फिर पाइप फिटिंग, पाइप जिस फिट करते हैं, एंड वॉल्व पार्ट ऑफ रेल रोड। रेल रोड के जो इनलेट वॉल्व आउटलेट वॉल्व रहते हैं तो वो किससे बने रहते हैं? मेलिएबल कास्ट आयरन से। मराइन एंड अदर हैवी ड्यूटी सर्विसेज, पार्ट्स ऑफ पावर ट्रेन ऑफ व्हीकल्स, दैट इज़ पावर ट्रेन जो है, पावर ट्रेन इट मीन्स कि ट्रेन का पावर नहीं, पावर ट्रेन इट मीन्स कि जो ट्रांसमिशन जो सिस्टम होता है हमारे ऑटोमोबाइल्स में, तो जो पावर उसमें भी मेलिएबल कास्ट आयरन का यूजेस होता है। बेरिंग कैप्स, स्टीयरिंग गेयर्स, हाउसिंग, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, रेल रोड इक्विपमेंट, तो ये सारी जगहों पर हमें जो मेलिएबल कास्ट आयरन है वो देखने को मिलती है। क्वेश्चन में ऐसा आया था कि रेल रोड इक्विपमेंट में कौन सा आयरन यूज़ होता है, दैट इज़ मेलिएबल कास्ट आयरन। तो एप्लीकेशंस भी आपको अच्छे से याद करने होंगे, और इसमें जो परसेंटेज वाइज इसमें कौन कौन सा, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, सल्फ़र कितने परसेंट में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होगी। डक्टाइल कास्ट आयरन और नॉड्यूलर कास्ट आयरन, सो मेलिएबल हमने देख लिया, अब डक्टाइल पे आते हैं। दैट इज़ डक्टाइल क्या होता है? कास्ट आयरन, नॉड्यूलर कास्ट आयरन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो ग्रेफाइट्स रहते हैं, इसके जो आप ब्लैक ब्लैक डॉट्स देख सकते हैं वो ऑलमोस्ट सर्कल की तरह, एक स्पीयर की तरह है, तो इसे हम दूसरा जो स्पीयर है उसको दूसरा वर्ड हम नॉड्यूलर यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉड्यूलर कास्ट आयरन। Unlike long flakes as in grey cast, graphite appears as round particles or nodular or spheroids in nodular cast iron. तो ये जो फ्लेक्स आप देख सकते हैं ग्रे कास्ट आयरन में, जैसे ग्रे कास्ट आयरन में थे वैसे ग्रे कास्ट आयरन में कैसे थे? ऐसे लंबे लंबे लाइंस थे, उसमें कैसे भी शेप्स के थे, लेकिन इसमें क्या है? पर्टिकुलर एक सर्कल शेप में, ऑलमोस्ट सर्कल, या फिर कह सकते हैं नॉडुलर शेप में है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? नॉड्यूल और स्पेरॉइड्स इन नॉड्यूलर कास्ट आयरन। डक्टाइल कास्ट आयरन और नॉड्यूल कास्ट आयरन कंटेन, अब इसमें 3.2 to 4.2% कार्बन कंटेंट है इसमें बहुत ज़्यादा, 3.2 to 4.2% कार्बन, 1.1 to 3.5% सिलिकॉन, 0.3 to 0.8% मैग्नीशियम, 0.08 to 0.08% फॉस्फरस एंड 0.2% सल्फ़र। तो ये सारे जो है वो कंटेंट हैं, आपको याद रखने होंगे, एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, या फिर अगर इसके बारे में पूछा तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में है, आपको ये लिखना होगा। तो इसे प्रॉपर्ली याद कीजिए, हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे है, तो आप उसे ज़रूर देखिए और उसे याद कीजिए। डक्टाइल कास्ट आयरन एंड
nodular cast iron. So, ductile cast iron, which is sometimes called nodular or spheroidal graphite cast iron, it gets this name because its carbon is in the shape of small sphere or not flakes. ठीक है, तो इसका जो कार्बन है इज इन द कौन से शेप में रहता है, सर्कुलर शेप में, ऑलमोस्ट दैट इज स्पीयर शेप में रहते हैं, स्मॉल शेयर स्पीयर शेप में. इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे नॉडुलर कास्ट आयन. मैग्नीशियम और सीरियम इज एडेड टू द आयन बिफोर कास्टिंग ऑकर्स. तो इसमें जो मैग्नीशियम है वो हम मैग्नीशियम, अगर हमें इसे कास्टिंग करना है तो कास्टिंग के लिए हमें इसे मैग्नीशियम और सीरियम इसमें मिक्स ऐड करना होगा. द इफेक्ट ऑफ दिस मटेरियल इज़ टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स ड्यूरिंग द स्लो कूलिंग ऑफ द आयन. तो ये जो मटेरियल है इसका इफ़ेक्ट मैंगनीज और सीरियम, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि ये ग्रेफाइट फॉर्म करने नहीं देगा. दिस विल प्रिवेंट टू फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेफाइट ड्यूरिंग द स्लो कूलिंग ऑफ आयन. जब हम उससे ठंडक कर रहे होंगे तब ये जो ग्रेफाइट फॉर्म करने वाला होगा वो मैंगनीज और सीरियम के कारण नहीं फॉर्म कर पाएगा. द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कास्ट आयन इज़ मेनली पियरलाइट विथ नॉड्यूल्स ऑफ ग्रेफाइट. तो जो कास्ट आयन के जो स्ट्रक्चर्स है वो इज़ मेनली पियरलाइट विथ नॉड्यूल्स ऑफ ग्रेफाइट. तो कैसे रहते हैं, पियरलाइट रहते हैं और ग्रेफाइट के नॉड्यूल्स रहते हैं. A heat treatment process can be applied to the pierlite nodular ion to give the microstructure of graphite nodules in ferrite. The ferrite structure is more ductile but has less tensile strength. ये कैसा फेराइट स्ट्रक्चर कैसा रहता है, डक्टाइल, ज़्यादा डक्टाइल रहता है पर उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम रहता है देन द पियरलाइट फॉर्म. इट्स ऑल्सो वेल्डेबल, ये इसमें वेल्डेबिलिटी भी होती है. अब इसके प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. इट पजेसेस डैम्पिंग कैपेसिटी इंटरमीडिएट बिटवीन कास्ट आयन एंड स्टील. तो कास्ट आयन का जो डैम्पिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा रहती है, स्टील का जो डैम्पिंग कैपेसिटी रहती है वो कम रहती है. और इन दोनों के बीच में जो मॉडरेट लेवल आता है तो डक्टाइल कास्ट आयन और मॉड्यूलर कास्ट आयन उसमें होता है. मतलब इसमें जो डैम्पिंग कैपेसिटी है दैट इज़ फोर्स या वाइब्रेशंस के जो इम्पैक्ट जो एब्जॉर्ब करने के जो कैपेसिटी है वो इसमें मॉडरेट रहती है. किसके बीच में, कास्ट आयन और स्टील के बीच में. इट पजेसेस एक्सीलेंट कास्ट एबिलिटी एंड वेयर रेजिस्टेंस. सो इसके जो वेयर रेजिस्टेंस है बहुत अच्छे रहते हैं. मतलब वेयर जल्दी होने नहीं देते. द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कास्ट आयन डिपेंड अपॉन द मेटल कंपोजिशन एंड कूलिंग रेट. तो इसके प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड रहते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कंपोजिशन एंड कूलिंग रेट ऑफ द मेटल. यहाँ पे आपका एप्लीकेशंस हैं, यहाँ पे आपके एप्लीकेशंस दिए हुए हैं नॉडुलर कास्ट आयन के. सो पेपर इंडस्ट्री मशीनरी, इंटरनल कंबशन इंजन, पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, फार्म इम्प्लीमेंट एंड ट्रैक्टर, valve and fitting, steel mill rolls and roll equipment, hubs and windmills, pipes, pumps and compressor. पाइप, पंप और कंप्रेसर बनाने में भी इसका एप्लीकेशंस है. कंस्ट्रक्शन मशीनरी, वॉल्स, पम्प्स, बॉडीज़, क्रैंकशाफ्ट, हाई स्ट्रेंथ गेयर, हैवी ड्यूटी गेयर्स एंड मशीन्स, रोलर, स्लाइड. तो या इतने सारी जगहों पर इसका एप्लीकेशंस है. तो ये कितनी काम की चीज़ है आप ज़रा समझ सकते हैं इससे. सो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं. आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. और आप इसे रीड आउट कीजिए, आप समझ में आ जाएगा. और बस उसे जो भी परसेंटेज है, जो मेन पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में लिखने होते हैं, जैसे हर चीज़ आप या अपने मतलब ओन वर्ड्स में नहीं लिख सकते. जैसे कि परसेंटेज जो कार्बन कंटेंट कितना है, सल्फ़र कितना है, फॉस्फोरस कितना है, सिलिकॉन कितना है, तो ये सारी चीज़ें वो आपको याद करनी होगी. तो उसमें आपको पढ़ना होगा. सो उसे पढ़िए, याद कीजिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होइए. ओके, थैंक यू.